ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन का चतुर्थ स्तर का बात चल रहा था। फोर्थ लेवल ऑफ द माइंड हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मन का जो 4 स्तर होता है, 4 लेवल्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। उसमें से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सबकी होता है। इट्स a common experience of almost all the human beings. चेतन, अवचेतन एवं अचेतन अवस्था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट्स। लेकिन योगीगण कहते हैं और एक स्तर भी संभव है, जो कि तुरीय अवस्था, अति चेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेट। यह चतुर्थ स्तर, सुपर कॉन्शियस स्टेट, यह अति चेतन अवस्था ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामकृष्ण कह रहे हैं बारंबार, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन उद्देश्य। जिस दर्शन का बात हो रहा है, देखने का बात हो रहा है, ईश्वर दर्शन इस आंखों से नहीं होगा। इसके लिए एक अलग आंखें का जरूरत होता है। इस शरीर में ही होगा, लेकिन इस मन से ही होगा, लेकिन मन का एक दूसरे स्तर में होगा। समझना पड़ेगा इसको। ये अति चेतन अवस्था एवं जो अवचेतन अवस्था, इसको कंपेयर करने से हम समझ पाते हैं। जब हम सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तब स्वप्न अवस्था होता है। चेतन से अवचेतन चले जाते हैं, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। तब भी दर्शन होता है, स्वप्न दर्शन होता है। स्वप्न दर्शन के समय ये स्थूल शरीर का आंखें बंद रहता है। इट इज स्विच्ड ऑफ, क्लोज्ड। तो बट वी स्टिल सी बाय व्हिच आई, थ्रू आवर सटल आई। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे स्थूल शरीर है, इसको शीशा के सामने दिखाई पड़ता है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, इसका अंतरिंद्रिय कहलाता है, मन कहलाता है। उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम सूक्ष्म अनुभूति लेते हैं। वैसे ही जब मन अतिचेतन अवस्था में जाएगा, तब हमारे एक अन्य दृष्टि हमारा आ जाएगा। इसको कहलाता है दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन। जो इसका इंडिकेट किया गया है हमारे पौराणिक साहित्य में, जो तृतीय नयन। अब देखेंगे जो देवी का जो मूर्ति होता है, उसमें थर्ड आई का बंदोबस्त है। दोनों आँखों का बीच में और एक भ्रू मध्य में एक आंखें होती है। त्रिनयनी दुर्गा, दो आंखों के बीच में एक फिर अलग आंखें नहीं होता है, लेकिन दे डेवलप ए डिवाइन विजन, डिवाइन साइट, फोर साइट, जिसके माध्यम से अलौकिक दृश्यावली दर्शन होता है।
शरीर यही है, मन वही है, लेकिन डायमेंशन बदल गया। जैसे स्वप्न में डायमेंशन बदल गया। एक ही जगह में बैठकर एक व्यक्ति स्वप्न में जो कुछ दर्शन कर रहा है, उसके बगल में बैठ के दूसरे आदमी को दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो चेतन भूमि में है और ये व्यक्ति अवचेतन में है। तो दूसरा को जो लेवल डिफरेंस है, माइंड का लेवल डिफरेंस है, जब तक वो व्यक्ति अपने अवचेतन मन में नहीं जाएंगे वो तो सपना दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग जब उसी चेतन अवस्था में चले जाते हैं, तब हमारे और एक डायमेंशन बढ़ जाता है, जिसके माध्यम से हम दिव्य दर्शन आदि करते हैं, और वही जीवन का लक्ष्य है। तो अभी वो जो दर्शन होता है, देयर इज नो एंड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट विजन। वो नाना प्रकार का होता है। साकार दर्शन होता है, निराकार दर्शन होता है, एक ईश्वर का विभिन्न रूप से, इष्ट का विभिन्न रूप से परिग्रह करके एक ही भगवान प्रतिभात होते हैं। नित्य लीला, ये कोई इसका अंत नहीं है। लेकिन ये सब मन जब अति चेतन अवस्था में पहुंचेंगे तब ये प्राप्त होता है। तो अभी जो अति चेतन अवस्था में जब उसको छोड़ के नीचे लाएंगे, मन को नीचे उतरेंगे, तो चेतन भूमि में आएगा। लेकिन चेतन भूमि में आने के पहले जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो है सेमी सुपर कॉन्शियस स्टेट। जैसे कि स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आने के बीच में, जो ये कंपेयर करने से समझ पाएंगे, जो जब नींद टूट जाता है और जब हम जाग जाते हैं, उसके बीच में कुछ समय रहता है जब हम वी आर हाफ एस्लीप कहा जाता है। कुछ थोड़ा भी निद्रा का निद्रालुता है, कोई अभी सपनावस्था है, थोड़ा भी जागृत अवस्था है, बीच में एक हेजी, एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है। वैसे ही जब अति चेतन अवस्था में चले जाते हैं, तब तो वो उसका वाणी स्तब्ध हो जाता है। लेकिन जब नीचे उतरता है, तब चेतन भूमि के आने के पहले जो अवस्था है, वह है अर्धवाह्य दशा। और उसमें से जो स्वर बोली वो अस्फुट है, अस्पष्ट है। ट्रांजिशन पीरियड। ठाकुर कहा करते थे, चैतन्य देव का 3 अवस्था होते थे। अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा, बाह्य दशा। बाह्य दशा मतलब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, चेतन अवस्था। अंतर्दशा मतलब अति चेतन अवस्था, समाधिवान। सब कुछ स्तब्ध हो गया, वहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता नहीं। जैसे सपनावस्था में क्या हो रहा है, हम जो बाहर का आदमी कुछ पता नहीं चलेगा, बट द पर्सन हु इज ड्रीमिंग ही नोज। वैसे ही जिसको अति चेतन अवस्था चला गया, वो अंतर्दशा चला गया, उसमें से भगवान के साथ कैसे उसकी इंटरेक्शन हो रहा है वो व्यक्ति पता है, दूसरे को पता नहीं चलेगा। ये ठाकुर का भी होता है, मुंह होता है, लेकिन वो बोलते हैं अपने बारे में नहीं, चैतन्य देव का होता था। मास्टर मशे पासपोर्ट दिया है, चैतन्य देव का नाम बोलते हुए ठाकुर अपना अवस्था की क्या इंगित कर रहे हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है। उसका भी ऐसे हो रहा है। जब नरेंद्रनाथ का भजन सुना तो समाधि में चले गए। देहो चित्रार्पितेर नय,
लिखा हुआ है, बॉडी बिकम स्टिल एज ए फोटोग्राफ, स्टिल फोटोग्राफ, सार नहीं है, निश्चेष्ट हो गया, पूरा मन भीतर चले गया अति चेतन अवस्था में। जब उसका उत्थान हो रहा है, कमिंग बैक टू द नॉर्मल कॉन्शियसनेस, बीच के अवस्था में अस्फुट सर से किससे बात, जिसके साथ अभी दर्शन हो रहा था, उससे पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, अभी माँ के साथ बात कर रहे हैं। अर्थात जो अंतर्दशा में माँ को दिखाई पड़ा था, जगन माता से बातचीत कर रहे थे, जगन माता के साथ उनका था मिलन हो रहा था। जब वापस आ रहा है तब माँ के साथ जो चीज़ बातचीत कर रहे हैं उसका कंटिन्यूटी हो रहा है, और पूछ रहे हैं माँ क्या, अनेक प्रकार का संलाप है ठाकुर के, मैं क्या इन लोग को देखभाल कर पाऊँगा, इसी नाना प्रकार का माँ के साथ जो बातचीत। तो इन लोग को कुछ पता लगता था क्या हो रहा है वहाँ पर, कुछ एक इंगित मिलता था। लेकिन वो जो स्टेट है इसे ट्रांजिशन फेज, जिसमें से दी जागृत एवं तुरीय अवस्था का बीच का अवस्था, और फिर जब बाह्य दशा में आ गया तब चैतन्य देव क्या करते, तब नृत्य कीर्तन करते थे, शारीरिक। उनका तब जो इंद्रियां आदि सक्रिय है, कर्म इंद्रिया एवं ज्ञानेन्द्रियां आदि, भजन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सत्प्रसंग कर रहे हैं। और जब अंतर्दशा में स्थिर हो गए और अंतर्बाह्य दशा में, तब उनका आचरण बीच वाला अवस्था है। इसमें से लक्षणीय जो व्यक्ति का अतिचेतन अवस्था होता है, वो जब वापस आते हैं, बाह्य दशा में आते हैं, चेतन भूमि में अवतरण करते हैं, तब भी उसका एक मात्रा रहता है। He cannot interact as before. He has now become divine. जैसे ठाकुर का हम देखते हैं, वो जो बाह्य दशा में रहते हुए भी एक दूसरा मात्रा में रहते थे। तो अभी हमारा लक्ष्य है वो अवस्था में पहुंचना एवं जीवन को सार्थक करना। तो कैसे हम इस मन को नियंत्रित करते हुए अतिचेतन अवस्था में पहुंचेंगे, इसको जानने के लिए हमें प्रयोजन है मन का क्या क्या कार्य है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सोमवार का अवसर है, पूर्णमासी है, संध्या ऋतु के उपरांत श्याम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।